हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है किसी समय पर एक क्षेत्र में एक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का द्रव्यमान होता है। विकल्प ए है डेट्राइट्स, विकल्प बी है ह्यूमस, विकल्प सी है स्टैंडिंग स्टेट तथा विकल्प डी है स्टैंडिंग क्रॉप। तो इस प्रश्न में हमसे पोषी स्तर के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह किस विषय में है? यह है पोषी स्तर के विषय में। पोषी स्तर, पोषी स्तर के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोषी स्तर क्या होता है। तो पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है, अर्थात जहाँ पर जीव भोजन के आधार पर संबंधित होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में जीवों का जो क्रम होता है, जीवों का क्रम, वही उनका पोषी स्तर या पोषक स्तर कहलाता है। पोषी स्तर उसे कहा जाता है जो जीवों का खाद्य श्रृंखला में क्रम होता है। इसमें जो जीवित पदार्थ का द्रव्यमान होता है, जीवित पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, वह कहलाता है यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप। उसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप इसे कहा जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है डेट्राइट्स। तो डेट्राइट्स यहाँ पर हमारा गलत है, ये जीवित पदार्थ का द्रव्यमान नहीं कहलाता पोषी स्तर पर। विकल्प बी है ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ या मृत अवशेष है, कार्बनिक पदार्थ। तो यह जो है, यह जीवित पदार्थ का द्रव्यमान नहीं कहलाता ह्यूमस, तो यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है स्टैंडिंग स्टेट। तो जो स्टैंडिंग स्टेट जो होती है, यह निर्जीव पदार्थ की मात्रा है, ना कि जीवित पदार्थ की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप जो है, बिल्कुल जैसा हमने देखा, यह जीवित पदार्थ की मात्रा है या जीवित द्रव्यमान यह है। तो ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी स्टैंडिंग क्रॉप। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।